औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 फैक्टराइज वाले क्वेश्चन थे 1 2 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट को डिस्कस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स थी वो मैंने आप सबको पहले ही बता दी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर x+4 है, x-5, x+6 और x-7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कि इनकी एक एक दो या तीन डिजिट सेम हो, ठीक है। फर्स्ट वाली अब x+4 है, x-5 है, +4 -5 कुछ ऐसे नंबर्स लाने हैं कि हमारे पास इक्वल हो जाए, ठीक है। हमारे पास क्या है, +4 है और -5 है। इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। और जब हम करेंगे जी +6 और -7, इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। इसका मतलब है हम x+4 और x-5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x+6 और x-7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इनको जोड़ के लिखते हैं किस किस को हमने किस किस के साथ रखा है। x+4 है और x-5 है, साथ में हमारे पास x+6 है और साथ में हमारे पास x-7 है, साथ में -504 भी हमारे पास गिवन है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाना तो आप सबको आता होगा। x × x-5 +4 × x-5। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। -504 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है? ये x² हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा। x² -5x +4x -5 4 ज़र क्या होता है? 20 होता है। साथ में x² -7x +6x -7 6 ज़र 42 -504। यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं सॉल्व इसका। ये हो जाएगा जी x² माइनस प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -x -20 और साथ में x² प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -x -42 -504। यहाँ तक हो गया। अब पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे? इसको सपोज करते थे कि हमारे पास किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो सपोज करते हैं y = दिस वन, लेट y = x² - x, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये x² - x आ रहा है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? y को पुट करेंगे। ये हो जाएगा जी हमारे पास y -20 और ये हो जाएगा y -42 -504। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइएगा, मर्ज़ी है, वरना रहने दीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन के लिए कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन जो है उसको सिंपल फॉर्म में हमने सॉल्व करना है, इसलिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? y × y -42 और -20 y -42 -504 हम ऐसे ही साथ में लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा जी y² -42y -20y माइनस माइनस प्लस, बाय अगर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 × 20 हमारे पास आया है जी 840 आ गया। अब साथ में क्या है? -504। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 840 माइनस करते हैं और इनको सारों को प्लस माइनस करते हैं। ये क्या हो जाएगा? y²। अब जैसे यहाँ पर गिवन होता है, अगर आप ऐसे कैलकुलेटर में लिखें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मैं भी ऐसे ही लिख लेती हूँ। हाँ, आप सबकी आसानी के लिए क्या है? -42 है, साथ में -20 है, -62 हो जाएगा। -62y। अब क्या है? +80 840 और -504। यहाँ पर एक स्टेप बना लीजिएगा। 840 -504 मैं यहीं पर माइनस कर देती हूँ। क्या है? 840 -504 है 336 +336। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। y² -62y और +36 आया हमारे पास। क्या आया जी? हमारे पास आया y² -62y -62y और +336। अब 336 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप लोगों के आसानी के लिए मैंने क्या किया था? फैक्टराइजेशन को आसान बनाया था। कैसे किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 336 है हमारे पास। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। कैलकुलेटर से करेंगे तो 1 से 20 ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं? इसी से कर लेते हैं। 336 है, किसके टेबल पे जाता है? 2 1 ज़र 2 1 कैरी 2 5 ज़र 10 2 6 ज़र 12 1 कैरी 2 7 ज़र 14 2 8 ज़र 16 2 7 ज़र 14 और 2 8 ज़र 16 2 4 ज़र 8 2
4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 3, 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। ये हमारे पास ठीक है 16, 3 और 7 जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 336 आएगा। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 के टेबल से भी कर सकते हैं और 3 के टेबल से भी। हमेशा जो सबसे छोटा टेबल होता है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हो गया, अभी हो गया 2 4 6, 2 3 और 7। अब हम क्या करते हैं 2 4 6, एक हमारे पास जी यहाँ पर मैं बताती हूँ, एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 6 है, एक हमारे पास 8 है और 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 भी है हमारे पास और साथ में 3 भी है और 7 भी है। अब हम इन पर टेबल लेके जाते हैं कि हमारे पास 336 आए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 62 आना चाहिए। क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। 336 डिवाइडेड बाई 2 168, नहीं 62 नहीं आ सकता। 336 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं 84, 84 अगर हम -4 करें तो हमारे पास 80 आएगा, 62 नहीं आएगा। 336 डिवाइडेड बाई हम किसके साथ करते हैं 6 के साथ करते हैं, 56 और 6 है। अगर हम 56 में प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाएगा जी, आ जाएगा। इसका मतलब है हम किसको लेके चलेंगे 56 और 6 को। क्या है 56 है और एक हमारे पास 6 है। अब इसको कैसे लेकर चलना है वो मैं बताती हूँ। y², अब माइनस है तो माइनस का साइन ध्यान से लगाना है। -56y, हमेशा जो बड़ी रकम होती है उसको हम फर्स्ट पे लिखते हैं, -56y। अब क्या करना है प्लस, अगर हम -56 करेंगे साथ में प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास -50 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 62 आएगा, 6y आ जाएगा और प्लस 336 आ जाएगा। ये रफ फ़र्क है, 336 आ गया। अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा साइन। y कॉमन लिया, y -56 आया हमारे पास, -6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 6, 56 या 336 होता है तो y -56 आ गया। अब ये चीज़ सेम है और ये चीज़ सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ये हो जाएगा y -56 और y -6। अब यहाँ तक हमने फैक्टर्स बना लिए। अब क्या करना है, y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। y की वैल्यू पुट करना है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y जो हमने सपोज किया था, जो हमने लेट की थी। y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, x² -x -56 और x² -x -6। ये y की जगह हमने y की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, x² -x साथ में -56 और -6 यही वाला आ गया। अब हम आगे इसको देखते हैं कि आगे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। 56 है और 6 है, 3 2 ज़ार 6 होता है। जब हम 3 और 2 को लेंगे, 3 और 2 को 3 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब है x आ जाएगा। अब अगर ये सॉल्व हो रहा है तो ये भी तो होना चाहिए ना, तो ये किस टेबल से जाता है 56, 8 7 ज़ा 56 होता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 8 7 ज़ा 56 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, x² -8 7 ज़र होता है तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे 8 ही रखेंगे, 8x + 7x - 56 रखेंगे। क्या करेंगे -8 + 7 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे क्या है हमारे पास x², 3 2 ज़ार 6 होता है, 2 3 ज़ार भी होता है, 3 2 ज़ार भी होता है, तो हम बड़ी जो डिजिट है उसको फर्स्ट पे रखते हैं। x² -3x + 2x और -6। अब यहाँ से हम इनको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से x कॉमन लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास x -8। यहाँ से अगर +7 लेंगे तो x -7 8 ज़ार 56 होता है। अगला क्या है हमारे पास, x कॉमन आएगा, x -3 आएगा और साथ में +2 आएगा, x -3 आएगा क्योंकि 2 3 ज़ार 6 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कॉमन आ जाएगा, x -8 है हमारे पास और साथ में x + 7 है। इसके पास क्या है, x -3 है और साथ में x + 2 है। यहाँ तक हो गया, सबके फैक्टर्स आ गए तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x -8 x + 7 x -3 और x + 2, सीध में भी लिख सकते हैं। और आप लोग ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि x + 2 हम पहले लिखते हैं, साथ में x -3 लिखते हैं, x + 7 हो जाएगा और x -8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है उसी फॉर्म में हम आंसर लाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन था तो हमने इसी फॉर्म में आंसर लाए हैं। जैसे +2 था, -3 करेंगे, +7 है तो -1, इसका भी -1 आंसर आएगा और इसका भी -1 आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं,
x+4 था, -5 था, +6 था, -7 था। जिसका सेम आंसर आ रहा था उनको हमने साथ में रख के मल्टीप्लाई करवाया, तो x² - x आया दोनों के पास। इसको हमने सपोज किया y के आगे से हमने मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास क्या है y² - 62y + 336। इसको हमने फैक्टराइज़ करवाया, क्या आ रहा था फैक्टराइजेशन में 56 और 6 आए, 336 आता था, प्लस माइनस करके हमारे पास 62 आना चाहिए था। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हमने फैक्टर्स बना लिए, y की वैल्यू पुट की जो कि हमने सपोज की थी, लेट y = दिस वन, x² - x डाला। अब इसको हमने चेक किया वैल्यू पुट करके कि हमारे पास आता है या नहीं आता। जब 3 2 6 आ रहा था तो इसका मतलब है 56 भी किसी का फैक्टर है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ये सारा प्रोसीजर किया, फैक्टर्स बनाए, x+2 x - 3 x + 7 और x - 8, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वैसे ही हमारे पास आंसर भी आ गया। करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट ही डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम 5 पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। इसकी कुछ टाइप्स थी जो कि 103 पेज पर मैंने आप सबको बताई थी, समझाई भी थी थोड़ी बहुत ही और बताई भी थी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। ये सारी एग्जांपल्स जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही एग्जांपल्स भी गिवन हैं।